वेलकम क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स हमारी बची हैं। बची क्या, अभी मैंने आपको सिर्फ उसके बेसिक्स पढ़ाए हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपको कमांड समझ में नहीं आएगी, बिकॉज कमांड में काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हैं जिनकी थ्योरी भी है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाना, वहाँ क्लास 11th IP सर्च करना, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल कमांड की। थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। सबसे पहले आते हैं हम लोग बेसिक्स कमांड पे, जो कि आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन स्क्रीन पे करनी है। सबसे पहले करना है आपको शो डाटाबेस, यानी इससे क्या होगा, आपके जो भी आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, उसमें जितनी भी टेबल बनी है ऑलरेडी, वो सारी टेबल आपके पास आ जाएंगी। उसमें से जब आप माई एसक्यूएल डाउनलोड करोगे तो उसमें कुछ टेबल्स ऑलरेडी रहती हैं। उसमें एक टेबल रहेगी माई एसक्यूएल नाम की, उस पर आप ये सारे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ठीक है, और आगे ये भी बताऊंगा कि आपको अगर अपनी खुद की टेबल बनानी है तो कैसे बनानी है, खुद का डाटाबेस बनाना है तो कैसे बनाना है। सोर्स डाटाबेस, उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, आपके जो भी आपकी स्क्रीन है उसमें कौन कौन से डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन डाटाबेस को यूज़ कैसे करें। तो यूज़ करने के लिए यूज़ डाटाबेस नेम, सबसे पहले एक तो रूल इसमें समझ लेना, फर्स्ट एंड लास्ट रूल, सेमी कोलम हर कमांड के बाद लगना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका कमांड रन नहीं करेगा, एरर दे देगा वो। यूज़ डाटाबेस नेम आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो मेरे डाटा का नाम स्कूल है तो मैं यूज़ करूँगा यूज़ स्कूल सेमी कोलम। ठीक है, अब आते हैं शो टेबल्स। जैसे शो टेबल्स में आपको कुछ नहीं लिखना, बस शो टेबल्स एंड सेमी कोलम लगा देना है। उसके बाद उस डाटाबेस की जितनी भी टेबल होगी वो सारी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी कि इस डाटाबेस में इतनी टेबल्स हैं। ठीक है, अब क्रिएट डाटाबेस नेम, इसके क्या मतलब है कि आपको अगर खुद का कोई डाटाबेस बनाना है तो उसे कैसे बना सकते हो, उसकी कमांड क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है क्रिएट डाटाबेस नेम। यानी मुझे क्रिएट करना है, मान लीजिए क्लास 11th, तो मैं करूँगा क्रिएट क्लास 11th सेमी कोलम, तो हमारा वो नया डाटाबेस बन जाएगा एंड वो हमारा एग्जिस्ट करने लगेगा उस डाटाबेस में। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल कमांड्स पे, जो कि हैं उसमें अगर आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको यूज़ करना है, उसको एक्टिव करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यूज़ वाली कमांड मैंने आपको बता दी। यूज़ करने के बाद उसके अंदर अगर आपको टेबल सेलेक्ट, आपने टेबल डाला 100 टेबल्स, उसमें कोई टेबल ही नहीं है, बिकॉज आपने कोई टेबल बनाई नहीं है। अब उसके अंदर टेबल्स आप कैसे बना सकते हो, उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट कर सकते हो, वो सारी आप कमांड देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रिएट डाटा, मतलब इसमें टेबल्स कैसे बनाए डाटाबेस में। तो सबसे पहले करना है क्रिएट टेबल नेम, सॉरी यहाँ पे टेबल नेम में थोड़ा स्पेस हो गया है, इसमें स्पेस मत देना। क्रिएट टेबल, और मान लीजिए मुझे टेबल बनानी स्टूडेंट नाम की, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट बनाऊंगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्क्वायर, इसमें सर्कल वाला ब्रैकेट होगा, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे मुझे लेना है, मेरा स्कूल का है तो मैं अपने ले लूँगा नाम की, बच्चों का नाम ले लेता हूँ। नाम में वारकार लगेगा। देखो वारकार, इंट, फ्लोट, चार, ये सब आपको अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज ये वैल्यूज़ हैं, ये डाटा टाइप्स हैं, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी थ्योरी में बता रखे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भरेंगे नेम वारकार 50, कॉमा लगा के रोल नंबर इंट, यानी रोल नंबर क्या है, रोल नंबर हमारा इंट वैल्यू है, इसलिए हम इंट लेंगे। उसके अंदर ब्रैकेट में वैल्यू लेंगे कि कितने नंबर तक हमारा रोल नंबर हो सकता है। इसमें 10 लिखा है, यानी 10 नंबर का रोल नंबर हमारे पास हो सकता है। क्लास हमने 4 ले लिया है। फ़ीस हमने फ्लोट ले ली, बिकॉज फ़ीस हमारी पॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की कमांड्स पे। तो आगे की कमांड है हमारे पास डेस्क टेबल, यानी टेबल को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आपके पास ये वाली कमांड होगी, ये आपकी टेबल पूरी डिस्क्राइब कर देगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये आपको पूरा टेबल के अंदर की वैल्यू सारी दिखा देगी। अभी तो आपने कोई वैल्यू नहीं भरी है टेबल में, इसलिए वो एरर क्या देगा, वो कोई भी आपको आउटपुट नहीं देगा, वो सिंपली बोल देगा कि इसमें कुछ नहीं है भाई, अभी भरो इसमें। ठीक है, अब आज बात करते हैं इसमें इंसर्ट कैसे करें। आपने डाटाबेस बना लिया, उसको यूज़ कर लिया, उसके अंदर टेबल भी बना दी स्टूडेंट नाम की। ठीक है, अब उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे भरें। तो वैल्यू भरने के लिए आपको एक कमांड आती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आपको ओपन करना है। और देखो आपने जहाँ जहाँ 4 बार का लिया है ना, वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ लगेंगी ही। स्ट्रिंग आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो ये ऊपर स्ट्रिंग लगेगा पहले, उसके बाद कमल, कोई भी नाम ले सकते हो, फिर स्ट्रिंग लगेगा, फिर कॉमा, उसके बाद था हमारा पास रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने 12 ले लिया, बिकॉज वो इंट वैल्यू है तो इसमें स्ट्रिंग नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं क्लास में, जो कि हमारा 4 बार का है, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज़ लगेंगी, तो हमने 12 ले लिया। एंड फीस जो कि हमारी फ्लोट वैल्यू थी तो 1250 आ गई है हमारी फ़ीस। ये सारी यहाँ तक कमांड क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और
अभी भी बता रहा हूँ, याद रखना। काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारी गलती यही कर रहे थे कि उन्होंने कमांड तो लिख दी थी, कमांड बिल्कुल सही थी, उन्हें सारी की सारी कमांड सही लिखी, बस कई बार हुआ ना, उन्होंने सेमी कॉलम लगाना भूल गए, तो उसकी वजह से उनके पूरे मार्क्स कट गए। यहाँ ध्यान रखना, आईपी के प्रैक्टिकल में एक एक पॉइंट का भी नंबर कटता है, यानी एक डॉट भी अगर आपने नहीं लगाया ना, उसका भी नंबर पूरा कट जाएगा। आते हैं नेक्स्ट लेवल कमांड्स पे। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, यानी अगर कोई टेबल में से आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को देखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मान लीजिए हमारी टेबल स्टूडेंट है और कॉलम हम नेम लेते हैं, यानी स्टूडेंट की टेबल से हमें सारे नाम देखने हैं, तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलम। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड रहेगी? उसके लिए ये वाली रहेगी, सेलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद कॉमा ले लेना, फिर कॉलम नेम, उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट यानी टेबल नेम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद वाली कमांड पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर नेम इज इक्वल्स टू कमल, यानी आपको उस टेबल नेम कॉलम चाहिए, उस टेबल की वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे नाम हमारा कमल है, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल्स टू कमल, यानी जहाँ पे कमल नाम होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, बाकी सारे बच्चों को छोड़ देगा, वो सिर्फ कमल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा, बिकॉज आपने कमल की इन्फॉर्मेशन मांगी है। आते हैं नेक्स्ट कमांड पे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12। रोल नंबर हमारा कॉलम नेम है, यहाँ पे मान लीजिए हमने स्टूडेंट टेबल बनाई है, वहाँ पे रोल नंबर हमने लिखा है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 12, यानी रोल नंबर जहाँ पर भी 12 होगा हमारी स्टूडेंट टेबल में, वहाँ पे उसे डिलीट कर दिया जाएगा, उसका पूरा की पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी फ़ीस, क्लास, रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें उसकी डिलीट कर दी जाएगी, जितनी भी आपने वैल्यूज़ भरी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड्स पे। ये कमांड्स नहीं है, बेसिकली ये थ्योरी पोर्शंस है, इनकी कमांड्स भी हैं जो कि आगे पीछे मैंने आप सभी को पढ़ा दी है या पढ़ाऊँगा अभी आगे। अल्टर टेबल्स क्या होते हैं? चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, यानी किसी भी टेबल में अगर कोई चेंज करना है उसे हम अल्टर टेबल कहते हैं, यानी अल्टर करना, जैसे एडिंग हो गया, मॉडिफाइंग हो गया, ड्रॉपिंग हो गया, एक्सेट्रा। ट्रंकेट टेबल क्या होती है? द डाटा इन द टेबल विल बी डिलीटेड। ट्रंकेट टेबल में आपका जो डाटा है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, बट वो उसका स्ट्रक्चर हमेशा रखेगा, आप उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट कमांड्स पे। देखो, जितनी भी बेसिक्स कमांड थी वो सारी मैंने बता दी, बाकी आपको जो थोड़ी और अंदर अगर आपको कमांड चाहिए तो वो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जितनी भी बेसिक्स कमांड थी जिनसे आप नई कमांड्स बना सकते हो, वो सारी कमांड मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। अब कुछ आखिरी की कमांड्स बच रही हैं जो कि बहुत कम यूज़ किया जाता है, बट फिर भी ये कमांड्स हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अपडेट टेबल्स क्या होती हैं? अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट्स न्यू वैल्यू, यानी अगर आप में कोई एडिंग करनी है, ऐड करना है, यानी आपको अल्टर करना है किसी टेबल में, तो उसके लिए क्या कमांड होगी? अपडेट टेबल नेम क्या था हमारा? स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट सेट एट्रीब्यूट नेम यानी कॉलम नेम। ठीक है, तो आपको ये कॉलम नेम डालना है, उसके बाद वहाँ पे न्यू वैल्यू सेट करनी है। मान लीजिए आपका नेम था, नेम में आपको कुछ और चाहिए, जैसे नेम में आपको पीयूष चाहिए, तो पीयूष लिख देना है आपको, वो आपका सेट कर देगा टेबल नेम, मतलब अपडेट कर देगा या ऐड कर देगा। उसके बाद आता है डिलीट टेबल नेम। टेबल नेम हमारी क्या थी? स्टूडेंट। मान लीजिए हमें किसी डाटाबेस में से कोई टेबल को डिलीट करने में 3-4 टेबल बना लिए, अब उसमें से एक टेबल को हमको डिलीट करना है, तो उसमें हम सिंपली लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल नेम मान लीजिए हम स्टूडेंट था तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। या फिर अगर आपको कोई एक टेबल में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करनी है तो उसे कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 50। मार्क्स हमारा क्या है? कॉलम, एंड ये हमारा 50 हो गया हमारी वैल्यू। ठीक है, यानी 50 से ज़्यादा कम जहाँ पर भी है उसे डिलीट कर देना। लास्ट कमांड आती है जो कि ड्रॉप डाटाबेस। ये डाटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ड्रॉप डाटाबेस नेम, ड्रॉप डाटाबेस और उसके आगे नेम। जब मान लीजिए हमारा नेम था क्लास 11, तो हमने ड्रॉप डाटाबेस क्लास 11 सेमीकोलम, हमारा डाटाबेस परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसकी सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी जितनी भी आपने अंदर मेहनत की थी। तो इसीलिए ड्रॉप करने से पहले एक बार सोच लेना कि आपको डाटाबेस को डिलीट करना है या नहीं करना है। ये सारी बेसिक्स कमांड थी एंड कुछ हाई लेवल कमांड्स भी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप MySQL वर्क कर पाओगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने अब सारे कंप्लीट कर दिया। बस एक 5 नंबर का एक और लास्ट यूनिट बचता है जो कि है इमर्जिंग ट्रेंड, जो कि वीडियो कल परसों तक में आ जाएगी एंड आपका 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं मेरे चैनल पे क्लास 11th IP में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपने सारे IP वाले दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।